Hello everyone, welcome to my channel. This is the second video of my long form content in which I will tell you everything, everything in detail that I did and that I experienced और जो भी आप लोग कह सकते हैं. So this series is named as Kashmir Unlocked. Please like and subscribe my channel La With A Partner. You can also follow me on Instagram, Facebook. Please do follow and support this channel. In this channel you will get everything raw and no sugar coated. जो जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो जो हमें पता लगा है, वो सब चीजें हम आपको बताएंगे. एक्चुअली रिसेंटली लास्ट मंथ आई वेंट टू कश्मीर. सो वहां जाने से पहले मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो छानी और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ देम आर वेरी इंफॉर्मेटिव, लेकिन स्टिल इतनी वीडियोस देखने के बाद भी आई गॉट स्कैम, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे बहुत लोगों ने, मतलब जिन जिन यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ कंटेंट, उसमें नहीं बताया गया था. सो इन दिस सीरीज नोन एज कश्मीर अनलॉक्ड आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं और कैसे स्कैम होने से बच सकते हैं. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. सो इन दिस वीडियो वी विल सिट, talk and relax. So let's start with the video. So on 28th of March we went to Kashmir from Ludhiana and हम अपनी गाड़ी में गए थे, खुद की गाड़ी में गए थे, पंजाब के नंबर की गाड़ी में गए थे. So one thing I will tell you कि आपको once in a lifetime कश्मीर बाय रोड जरूर जाना चाहिए. बहुत ही अच्छे सीनिक व्यूज हैं और बहुत ही अच्छी रोड्स हैं. यू शुड विजिट कश्मीर बाय रोड वंस इन योर लाइफ टाइम. सो आवर जर्नी वाज वेरी गुड. लेकिन एक्चुअली क्या होता है रास्ते में, वो मैं आपको बताती हूँ. एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारे एक पार्टनर ने गलती कर दी थी. उन्होंने वो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने शूज नहीं पहने थे. सो जब आप कश्मीर जाते हो, मतलब जम्मू श्रीनगर हाईवे आप हाफ क्रॉस कर लेते हो, ठीक है, वो हिली एरियाज खत्म हो जाता है, उसके बाद आप जाते हो नॉर्मल प्लेन रोड्स पे, ठीक है. सो जो हिली एरियाज है, हिली एरियाज पे तो इतनी चेक पोस्ट नहीं है. एक ही जगह चेक पोस्ट था, वहां पे उन्होंने हमें रोका और हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने लोग हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो. तो जो भी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने हमसे ली और हमने उनको दे दी थी, विच वॉज प्रिटी फाइन. सो आगे जाके हम ऐसी एक जगह पर रुके और हमने अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई. और जैसे ही हमने अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई, हम दोबारा गाड़ी के लिए गाड़ी में बैठने लगे. सो जो पार्टनर हमारा गाड़ी चला रहा था वो चेंज हुआ. सो सेकंड पार्टनर ने स्टार्ट की गाड़ी चलानी, बट उनसे गलती हो गई, उन्होंने शूज नहीं पहने, उन्होंने स्लीपर्स में गाड़ी चलानी शुरू कर दी. सो एक चीज का ध्यान रखना, आप कश्मीर जाओगे, वैसे तो मुझे पता, आप सब लोगों को पता है कि वहां अगर आप जा रहे हो तो आपको शू ही पहनने पड़ेंगे. वैसे भी आपको ड्राइविंग में शूज ही पहनने पड़ते हैं, लेकिन उसने कैजुअली ले लिया थोड़ा सा कि चलो कोई बात नहीं, हम स्लीपर में गाड़ी चला लेते हैं. तो दैट वाज आवर मिस्टेक. तो आगे जाके हमें एक चेक पॉइंट पर रोक लिया. वहाँ की आई गेस लोकल पुलिस थी, उन्होंने रोका, उन्होंने देखा. सो एक छोटा सा चलान होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं. समहाउ आई वुड से कि एज अ टूरिस्ट उन्होंने थोड़ा सा हमें एक सबक दिया और थोड़ा सा लीनियंसी के साथ हमें जाने दिया कि चलो कोई बात नहीं, इस बात का आगे से ध्यान रखना. और हमने रखा भी. देखो, एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट वो हमारी गलती थी, हमें ध्यान रखना चाहिए था, हमें स्लीपर्स में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हमें शूज में चलानी चाहिए थी. सो वो एक मिस्टेक हमसे हुई एंड हम उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. आप लोग ये गलती मत करना अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, अगर आप कश्मीर एंटर करते हो. देखो, अपने शहर में तो आप, मैं कुछ नहीं कह सकती, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू गो इनटू अनदर स्टेट तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. हमने नहीं रखा था, हमें लेसन मिला, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए ज़रूर, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत था. उसके बाद हम चले गए अपने होटल की तरफ. हमने एक ब्यूटीफुल सा स्टे बुक किया था एंड दैट टू वाज वेरी चीप. I would say that too was very cheap. I will upload a video or a photo of that place.
बहुत चीप था. आई विल ऑल्सो शेयर द स्क्रीन शॉट ऑफ द पेमेंट दैट cost us around 10,000, 11,000. I'm not sure, 10,000 I guess, 10,000 for 3 days for 4 people, and it was a very very good property. You should visit them. बहुत ही ज्यादा अच्छी थी. तो जैसे ही हम अपने होटल पहुंचे, वहां पे जाके हमें पता लगा जिन लोगों ने चेकआउट करना था उन्होंने थोड़ा लेट चेकआउट किया. आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन. सो आवर रूम वाज नॉट ready by that time we reached there. So they say ki ma'am, we this will take around half an hour, so you can go and check the market and थोड़ा सा आप अपना टाइम पास कीजिए और उसके बाद आप आ जाइए. तो हमने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ी और पैदल निकल गए थोड़ा मार्केट के लिए, लोकल मार्केट में, और हमने खाया पिया. वन मोर थिंग, हमारा होटल डल लेक के बहुत पास था. सेकंड थिंग, हमारा होटल टूलिप गार्डन के बहुत पास था. हमारा होटल मुगल गार्डन के बहुत पास था. उस होटल की लोकेशन बहुत अच्छी थी. तो मतलब आप पैदल भी बड़े आराम से डेली शाम को डल लेक जा सकते हो. तो हम चले गए कुछ खाने पीने एंड आफ्टर वी हैड आवर लंच हम आ गए वापस अपने होटल में और बाय दैट टाइम आवर रूम वाज रेडी. सो दे हैंड ओवर द कीज टू अस. तो उन्होंने अपनी कीज हमें, हमारी रूम की कीज हमें दे दी. हमने ली और हम चले गए अपने रूम में, चेक इन किया. मैं रूम की भी वीडियो यहाँ पे शो करूंगी आपको. बहुत अच्छा रूम था. इट्स लाइक एन एयरबीएनबी. सब कुछ अवेलेबल था, सब कुछ आप कुछ बोलोगे वो वहाँ पे अवेलेबल था, हर एक चीज. सर्विस उनकी बहुत अच्छी थी. आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आप वहां से मंगा सकते थे. उनके पास जो उन्होंने हेल्पर्स वगैरह रखे थे, आप उन्हें बोल सकते हो कि हमें ये चीज की जरूरत है तो वो आपको ला के भी दे देंगे. कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कुछ नहीं. बस सिर्फ उनकी चीजों का ध्यान रखना था. वो आपने किसी भी तरह का उस चीज को खराब नहीं करना था. दैट वाज अ बिग नो. सो द होटल वाज वेरी गुड, द रूम वाज वेरी गुड. यू कैन सी हियर. आप देख लेना अभी जब मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूंगी. सो हमने अपने रूम में चेक इन किया और कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद शाम को हम निकल गए डल लेक के लिए. सो वंस वी रीच द डल लेक, तो डल लेक में क्या हुआ, डल लेक आई गेस बुक करने के दो तरीके, एक ऑनलाइन मेथड है, एक ऑफलाइन मेथड है. वी प्रेफर ऑफलाइन मेथड क्योंकि ऑफलाइन मेथड में थोड़ी बार्गेनिंग हो जाती है. ऑनलाइन मेथड में आप क्या करोगे, जो अमाउंट है वही पे करना पड़ेगा. आई डोंट नो वो अमाउंट वर्थ इट है या नहीं है. सो वी वेंट फॉर ऑफलाइन. ऑनलाइन का इतना आइडिया नहीं था. कह तो रहे थे कि ऑनलाइन कुछ है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप जाओ और आप ऑफलाइन मेथड के थ्रू ही जाओ उस डल लेक में शिकारा के लिए. ठीक है. वंस वी रीच देयर, सो वहां पर बहुत सारे लोग थे जो शिकारा राइड देने के लिए तैयार थे. सो उनमें से उन लोगों से हमने बात की कि हमें ऐसे ऐसे करना है. तो उन्होंने हमें बताया कि इतना टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा. आई गेस वहां पे दो टाइप की शिकारा थी. एक जो मैनुअली ऑपरेट होती थी, सिर्फ मैनुअली. ओके. सेकेंड जो मैनुअली भी ऑपरेट होती थी और मोटर के थ्रू भी ऑपरेट होती थी. सो द शिकारा दैट वी टुक वाज operated by both manually and electrically, motor वाली शिकारा. So we took that shikara and it costed us around 2,000 for 4 people and around 1 hour लगा था. उन्होंने 1.5 hour बोला था, लेकिन उसका रीजन मैं बताती हूँ. उन्होंने 1.5 hour क्यों बोला था, क्योंकि जब आप डल लेक में जाते हो वहां पर बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए. जैसे कि वहाँ का एक मार्केट है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम अभी उसका, और एक डल लेक के बीच में एक गार्डन है. तो ऑब्वियसली अगर आप उस मार्केट को एक्सप्लोर करने जाते हो, मतलब अपनी शिकारा से उतरकर मार्केट में जाते हो, कुछ खरीदते हो, तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा. और अगर आप उस शिकारा से उतरकर उस गार्डन में घूमने जाते हो और अपनी पिक्चर्स क्लिक कराते हो, तो ऑब्वियसली उसमें भी टाइम लगेगा. सो दोनों चीजें टाइम कंज्यूमिंग थी और हम तो वैसे भी बहुत थक चुके थे. हमें सिर्फ शिकारा राइड करनी थी, तो हमने इनमें से कुछ भी नहीं किया. उन्होंने 1.5 आवर बोला था, हमें 1 आवर अराउंड लगा था शिकारा में. हमने बाकी कोई चीज एक्सप्लोर नहीं की, हमने शिकारा घूमा ही था और बहुत मजा आया था शिकारा में. टू बी ऑनेस्ट, डर लगता है, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक्चुअली मजा आया था. और अगर आपको बहुत डर लगे तो आई विल सजेस्ट आप उनसे लाइफ जैकेट मांगो, क्योंकि डल लेक अराउंड 12 to 15 फीट गहरी है, तो वो डूबने के लिए तो सफिशिएंट है ना पानी. तो अगर आपको डर लगता है, आपको स्विमिंग नहीं आती, तो आप मांग सकते हो. वैसे वो गारंटी, मतलब
गारंटी तो नहीं देते, वो बोलते कि शिकारा नहीं डूबती, तो मे बी उन्हें एक्सपीरियंस है या व्हाटसोएवर आप कह सकते हो, थोड़ी सी हिलती ज़्यादा है, पर इट वॉज वर्थ इट। हमने जो 2000 पे किए थे, मैं समझती हूँ कि वो वर्थ इट थे। आई ऑल्सो बिलीव कि शायद थोड़े और कम हो सकते थे अगर हम और बार्गेनिंग करते। उन्होंने कोट तो कुछ और ही किया था, हमने उसे कम करा के 2000 में किया था। अगर हम और ज़्यादा बार्गेन करते तो आई गेस हम 1500 में भी आ जाते। आप भी बार्गेन कर लेना, अच्छी करना, हमसे अच्छी करना, तो शायद आप आ जाओगे। सो आफ्टर द शिकारा राइड वहाँ पे थोड़ा सा मे बी कल्चर है, मतलब आई डोंट नो, मैंने भी सुना था जाने से पहले कि वो लोग मतलब टिप कह लो या बख्शीश कह लो, वट एवर, आई डोंट नो, वो लोग लेते ही लेते हैं, ये मैंने सुना था। सो जो शिकारा वाले अंकल थे, उन्होंने हमसे मांगी बख्शीश और हमने ये दे भी दी, बिकॉज वी वर प्रिटी हैप्पी, उन्होंने अच्छा राइड कराया था। ठीक है, क्या ही हो रहा है, जब आप 2000 दे रहे हो तो 100 देने में क्या ही जा रहा है। सो वी गिव दैट टू हिम। सो आफ्टर दैट हमने वो शिकारा लेने के बाद, शिकारा के जहाँ से हमने शिकारा ली थी उसके सामने एक मार्केट थी, इट्स लाइक चौपाटी टाइप था, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स यू कैन एक्सप्लोर। जनरली नॉन वेज है, अगर आप कश्मीर जाओगे तो आपको जनरली नॉन वेज मिलेगा। वेज मुझे शायद एक ही चीज़ दिखी थी वहाँ पर जो लोकली सेल होती है, वो एक थी रोटी, रोटी में वो चना का मिक्सचर लगाते हैं, वो ही एक, और साथ में कुछ चटनी लगाते हैं, मेरे को उसका नाम भूल गया, लेकिन वही एक चीज़ थी जो वेज में आपको लोकली इधर उधर जाते वक्त मिल जाएगी, अदरवाइज तो हर जगह नॉन वेज मिलेगा। आई एम अ वेजिटेरियन, तो मुझे तो कुछ खास मिला नहीं था, मैंने कॉर्न खाए थे और बाकी लोगों ने अपने हिसाब से जो जो उन्हें मिला उन्होंने वो खा लिया, तो एज अ वेजिटेरियन थोड़ा सा मुश्किल है। सो आफ्टर दैट शिकारा राइड हमने वहाँ का जो लोकल फूड था वही, मैंने तो नहीं खाया, लेकिन जो हमारे साथ वाले और मेंबर्स थे उन्होंने ये जरूर खाया था। हम 4 लोग गए थे। शिकारा करने के बाद हम वापस चले गए घर में, अपने रूम में। रूम में हमें ऑब्वियसली कि एज अ वेजिटेरियन आपको बाहर तो कुछ खास मिलेगा नहीं, सो हमने रूम में आके मैगी बना ली और बस फिर वही हमारा उस दिन का डिनर था, एटलीस्ट फॉर मी। मैंने मेरा 2 दिन तो वहाँ पे डिनर वही रहा था, मैगी। तो और मैं पूरी तरह प्रिपेयर भी होके गई थी, जब हम यहाँ से गए थे तो हमने, मुझे पता था कि वहाँ पे मुझे वेजिटेरियन तो कुछ खास ऑप्शन मिलेंगे नहीं। हाँ, मैंने फूड फ्रूट वगैरह परचेज कर लिए थे जिसे आप बाद में खा सकते हो बड़े आराम से। सो आफ्टर दैट हम लोग चले गए थे, उसके बाद फिर हमने अपनी मैगी खाई और फिर हम फिर सो गए। So that's it for the today, and this is part one of the series, and you will get to know each and everything in this series जो भी आपको कश्मीर जाने से पहले जानने की ज़रूरत है वो सब आपको यहाँ पे पता लगेगा। Please stay tuned and stick to the series. Thank you so much. Bye.